क्या है? कल क्या पढ़ा गया था लास्ट में? भक्त को भगवान के गुणानुवाद और प्रशंसा में ही मजा आता है। सत्य और असत से भी परे है ब्रह्म। ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करता है, विष्णु पालन करता है और शिव है प्रलय करता है। फिर भी तीनों ब्रह्म के ही अंडर में उसकी सत्ता से चलते हैं। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोल रहे हैं भगवान? 40 से 42 श्लोक है। आज बोल रहे हैं 11वें अध्याय का। ब्रह्म की पहचान गुरु देता है, इसलिए गुरु की महानता कभी कम नहीं है। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो तुम्हारी ही गिरावट, यदि गुरु के प्रति अश्रद्धा रखेंगे तो तुम्हारी ही गिरावट होगी। सिंह का कनेक्शन सागर से था तो पानी कभी कम नहीं होगा। ऐसे ही जिसका कनेक्शन गुरु से है वो सदैव भरपूर रहते हैं। कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने यहाँ पर। क्या बोला? जो बोला ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों कर्मचारी हैं। किसके? ब्रह्म के। ब्रह्म एक सत्ता है, उस सत्ता उस ब्रह्म के सभी कर्मचारी हैं और उस ब्रह्म की पहचान हमें गुरु कराता है। आगे क्या बोलते हैं कि गुरु के प्रति कभी भी अश्रद्धा नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? बोला उसका प्रणाम। गुरु के प्रति अश्रद्धा रखोगे तो तुम्हारी ही गिरावट होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अश्रद्धालु नाशयान। कभी कहीं पर कोई विचार नहीं मिलता, कोई बात आपको गलत लगती है तो आप विनम्रता से गुरु से पूछ लो। अपने मन में शंका नहीं पालो, अपने मन में गलत गलत भावना नहीं लाओ। क्यों? क्योंकि गुरु जो करता है वो अभी मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि हम उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हैं। एवट ऊंचा होए तिस ऊंचे को जाने सोए। गुरु जिस ऊंचाई पर है उस ऊंचाई पर हम नहीं है, जिसके कारण से गुरु के कर्म का मर्म क्या है हमें नहीं पता और हम गलत फहमी पा देते हैं और गुरु से दूर जाते हैं। तो ऐसे में बोला गुरु जो कहे तत्क्षण कहना मान लो। गुरु जो करे वो भूल के नहीं करना। क्यों? बीमारी तुम्हें है, तुम्हारे को बीमारी है, गला बैठा है, गले में खराश है, तो गुरु आपको मना करता है कि आप जो है चाट मत खाना, ठंडी चीज मत लेना। और आप देखते हो गुरु चाट खा रहा है, हमें मना कर रहा है। अरे तो गुरु थोड़ी बीमारी है, बीमारी आपको, इसलिए आपको मना करता है। तो इसलिए बोला गुरु के वचनों को तत्क्षण मानना ही मेरे लिए उद्धार है। और अगर हम कहना नहीं मानते तो फिर मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई बात समझ में नहीं आती है तब भी आप जिस समय गुरु जो बात कहता है उसको हाँ जी हाँ कहो। क्यों? हमारी अभी वो बुद्धि वो समझने लायक नहीं है। वो जब आप रोज वाणी सुनते जाओगे तो एक दिन कुछ समय बाद आप समझ जाओगे कि गुरु का ये अभिप्राय है।
लेकिन जब तक नहीं समझ रहे हो तो आप कहना मान के वो कार्य करते चलो, बस इसमें आपकी उन्नत होगी। तो यही बात बोली इसमें कि यहाँ पर गुरु हमें ब्रह्म की पहचान देता है। आज तक हमें पता था कि मन क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, चित्त क्या होता है, अहंकार क्या होता है। हमें पता था आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है। अरे ये तो जो चीजें अदृश्य थी उस चीज को गुरु ने हम सबको बताया। ये मन होता है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है, सारी चीज गुरु ने हमको बताई। पहले तो लोग कुछ नहीं जानते थे। तो ऐसे में जो गुरु हमको बताए हम उसको हर बात में हाँ जी हाँ करते जाएं, और जो बात समझ में नहीं आए तो आपको पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी बात को आप अपने मन में एक भावना बना लो, वो गलत है। गुरु जो कहे हाँ जी हाँ कहते जाओ, और नहीं समझ आए तो उसको पूछो, एक नहीं 10 बार पूछो। और सब कुछ हो जाए, नहीं समझ में आए तब भी सत्संग बैठते जाओ। एक दिन तुम्हारी बुद्धि जब गुरु तराशते तराशते इस योग बना देगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। कितनी अच्छी बात बोली आगे गुरु जी ने कि सींग का कनेक्शन पाताल से है, तो सींग में कभी भी पानी समाप्त नहीं होता, भरा रहता है, चाहे कितना कोई पानी उसमें से पीता जाए। क्यों? उसका कनेक्शन पाताल से है, हमेशा सींग भरी रहेगी। इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से जिसका कनेक्शन गुरु से है वो हमेशा भरपूर रहेगा, जिसका कनेक्शन गुरु से है वो हमेशा आनंद में रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, उसके अंदर में कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएगा। जिसका कनेक्शन गुरु से है वो हमेशा भरपूर रहेगा, हमेशा आनंद में रहेगा। तो अपना कनेक्शन हमेशा गुरु से बनाए रहें, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब गुरु से कनेक्शन बना रहेगा तो हमारे अंदर में वो भरपूरता, वो आनंद, वो हमेशा भरा रहेगा। जैसे पाताल से सींग का कनेक्शन होने पर सींग में हमेशा पानी भरा रहता है, चाहे कितना पानी कोई निकालता जाए। उसी तरीके से गुरु से जिसका कनेक्शन रहता है वो हमेशा भरपूर रहते हैं, उमंग में रहते हैं। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली, सगुण रूप में, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सगुण रूप से आए हुए भगवान को पहचानना बहुत कठिन है, फिर उसमें साधारण मनुष्य का भाव जाता है। कितना भगवान ने क्लियर किया है, सगुण रूप से आए हुए भगवान को पहचानना बहुत कठिन है, फिर उसमें साधारण मनुष्य का भाव जाता है। गुरु हमारा असाधारण होते हुए भी साधारण दिखता है, वो साधारण है नहीं, है असाधारण। जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए गुरु को अवतरण लेना पड़ता है। तो अवतरण जो लेता है गुरु, वो जो है एकदम साधारण रूप में आता है, जिससे कि कोई उसको पहचान नहीं पाए। अगर पहचान लेगा तो जिनके लड़के बच्चे मरे हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ, उनको छोड़ेंगे? तो इसलिए गुरु साधारण बन के आता है, और उस साधारण में आने पर क्या होता है, फिर भाव आपका क्या है, भगवान से साधारण मनुष्य की तरह हो जाता है। अरे ये फलानी है, ये फलाने हैं, फलानी नहीं ना, फलाने है भगवान।
वो तुम्हारे उद्धार के लिए अस्क से फर्श पर आया है। हम जब ऐसा जानेंगे तो गुरु में हमारी अंधी श्रद्धा होगी, अटूट विश्वास होगा और अथाह प्रेम होगा। अगर हम ये बात नहीं जानते, महसूस नहीं करते कि मेरा गुरु, मेरा परमात्मा मेरे उद्धार के लिए अस्कमन आकाश से पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, सिर्फ मेरे उद्धार के लिए, जब ऐसा हम जानेंगे तो मेरे अंदर में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जिसके मन में ये तीनों बातें आ जाती हैं, वो ये पहचान है, ये जिसके मन में ये बातें अंदर आ जाती है वो गुरु का हर कहना मानता है, किसी भी बात के लिए ना नुकुर नहीं करता, कोई बहाना नहीं बनाता। जब आप बहाना बनाते हो किसी भी बात के लिए तो इससे पता लगता है कि तुम बोल रहे हो अंधी श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, अथाह प्रेम है, लेकिन मान नहीं रहे हो। जानते हो कि अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम रखने पर मेरी उन्नति होगी और मैं मंजिल तक प्राप्त करूंगा, ये आपको पता है, जानते भी हो, लेकिन मान नहीं रहे हो। अगर नहीं मान रहे हो तो उसका फायदा भी नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब जानने के बाद मानो। जानना अलग पक्ष होता है और मानना अलग पक्ष होता है। जानने से फायदा नहीं है, मानने से फायदा है। जैसे तुमने जान लिया ये डॉक्टर बहुत अच्छा है और डॉक्टर को दिखा के तुम दवा भी लिया है, लेकिन दवा तुमने खाया नहीं और डॉक्टर ने जो परहेज बताया तुमने नहीं किया, तो फिर तुमको फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? जब तुम जो दवा दी है और जितनी बार दिन में खानी है, 2 बार खानी है, 4 बार खानी है, उसको खाओगे और इसके साथ साथ परहेज करोगे, तब आपको क्या है, तब आपको ज्ञान लगेगा और तब आप मंजिल को प्राप्त करोगे। फिर आगे बोला, जो सगुण रूप से आए भगवान को पहचानना बहुत कठिन है, फिर इसमें साधारण मनुष्य का भाव जाता है। इफ ए रॉन्ग मैन यूजेस द राइट मीन्स वर्क इन द रॉन्ग वे। क्या बोला? जो गलत व्यक्ति जो है सही काम भी जो करेगा उसको गलत ढंग से करेगा, और जो सही व्यक्ति है वो गलत काम को भी सही ढंग से करेगा। तो यहाँ पर हमें राइट मैन होना है, रॉन्ग मैन नहीं होना है। रॉन्ग मैन जो है वो हमेशा गलत करेगा। तो इसी बात को भगवान बोलते हैं। फिर क्या बोला? इतना प्रेम हो गुरु से कि तुम लीन हो जाओ। द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग, जलाया जाए उसको तो बचे न उसकी राख। कितना सुंदर बोला। इतना प्रेम हो जाए गुरु से कि तुम लीन हो जाओ, गुरु के प्रेम में इतना डूब जाओ कि हर समय अपने आनंद में रहो। और प्रेम में डूबने पर ही आनंद की प्राप्ति होती है। और जब हम गुरु के प्रेम में डूब जाते हैं तभी हम गुरु की हर बात को मानते हैं। और जब प्रेम में डूबते नहीं हैं, सिर्फ भीगते हैं, तो हम गुरु की बात को सोच के कहना मानते हैं। और जो डूब गया वो सोचता नहीं है, वो जो गुरु का उसको तत्क्षण कर देता है। तो यहाँ बोला द्वैत का धुआं नहीं,
अद्वैत की आग। बोला द्वैत का धुआं नहीं, जो द्वैत जहां आपने दूसरा देखा, तो दूसरा देखने पर जो आपको कोई विरोधी होता है तो उससे आपके मन में जो जलन होती है, वो जलन होती है, उसका धुआं दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? जब आपने दूसरा देखा और दूसरे देख करके आपके मन में जलन हुई, ईर्षा हुई, तो जो जब दो लकड़ी जलाओ तो धुआं होता है, तो उसी तरीके से दूसरा देखा तो आपके अंदर जो जलन होती है, आग लगती है, वो धुआं दिखाई नहीं पड़ता, वो अंदर ही अंदर लगती है। और आगे क्या बोला? अद्वैत की आग, जलाया जाए उसको तो बचे न उसकी राख। अद्वैत, अब जब आप क्या हो गए? अद्वैत में आ गए, मैं ही हूं, मैं भी उधर भी हूं इधर भी हूं, अद्वैत, सब तरफ मैं ही हूं। तो इसमें क्या हुआ? इसमें आपने क्या, अद्वैत की आग जलाया जाए उसको तो बचे न उसकी राख। आप अद्वैत में कुछ भी आप सोचो विचारो करो तो उसकी आग जो है, आग उसकी क्या है? उसकी ना आग लगती है ना उसका धुआं होगा। क्यों? मैं ही इधर भी हूं, मैं उधर भी हूं, तो आग कहाँ लगेगी? तो इसलिए बोला जलाया जाए उसको तो बचे न उसकी राख। राख तब बची है, आती है जब आग जले। यहाँ आग जल नहीं रही, अद्वैत में आग नहीं जलती, अद्वैत में प्रेमी प्रेम होता है। जैसे आपने एक हाथ से हथौड़ा चला रहे हो, कील ठोक रहे हो, दूसरे हाथ से कील पकड़े हो, और कील पर हथौड़ी न पड़ के उंगली पड़ गया, तो दाहिने हाथ ने बाएं हाथ की उंगली को मारा, तो क्या बाएं हाथ पे दाएं हाथ का हथौड़ा मारता है क्या? बल्कि दायां हाथ जो है बाएं हाथ को पकड़ता है, दबाता है, चूमता है, उसकी मल्लम पट्टी करता है। कब? जब ये दायां हाथ भी मेरा है, दाएं हाथ की उंगली भी मेरी है, और बाएं हाथ की भी उंगली मेरी है। इसी तरीके से सामने वाले ने मेरे को गाली बक्की, तो सामने भी मैं हूं और इधर भी मैं हूं, तो गाली किसको लगेगी भाई? मैंने अपने को गाली बक्की। जैसे आपने पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, अपने ही बेटे को गुस्से में आके क्या बोलते थे? उल्लू का पट्ठा। तो उन्होंने गाली किसको बक्की? उल्लू को पट्ठा, मैंने पट्ठा ने लड़का, अपने को गाली बक्की ना, बाप ने अपने को गाली बक्की, उल्लू को पट्ठा। तो उल्लू कौन भैया? बाप ने अपने को बोला। तो इसी तरीके से जब हम द्वैत में आते हैं तो हमसे गलतियां होती जाएंगी, और जब अद्वैत में आ जाएंगे तो कोई गलती नहीं होगी और कोई उसमें जलन नहीं है, सड़न नहीं, कुड़न नहीं है। फिर आगे बोला, हर जगह प्रभु की व्यापकता का अनुभव करो, सारे जगत में निवास है केवल प्रभु का। जैसे सुनार की नजर आभूषण पर नहीं पर सोने पर होती है, ऐसे ही गुरु की नजर तत्व पर नाम रूप पर नहीं होती। कितना सुंदर गुरु जी ने बोला है, कितना प्यारा। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। परमात्मा का अनुभव हर जगह करो, परमात्मा हर जगह मौजूद है, इसका आप अनुभव करो। तो कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि आप जब परमात्मा हर जगह अनुभव महसूस करोगे तो क्या होगा? जब अनुभव महसूस करोगे तो आप कोई गलत कर्म नहीं कर सकते, हर जगह परमात्मा है। कैसे? जैसे जब गुरु ने शिष्य को, दो शिष्यों को कबूतर दिया, कहा इसको ऐसी जगह मार के आओ जहां कोई न दिख रहा हो। तो एक शिष्य मोटी बुद्धि का था,
वो गया, फट से किनारे गया और गर्दन में मिट्टी मार चलाया। दूसरा शिष्य जो है वो बहुत देर तक नहीं आया, और जब बहुत देर बाद आया, लौटा, तो कबूतर लेके गुरु जी पास आया। कहा, गुरु जी कबूतर को नहीं मार पा रहे हैं। क्यों नहीं मार पा रहे हैं? क्योंकि हर जगह से कोई न कोई देख रहा है। मैं कबूतर को मार रहा हूं, कबूतर की आंखों में से भगवान देख रहा है। कहा, तुम ही ज्ञान के योग्य हो। तो परमात्मा हर जगह है, इस बात का एहसास हमें गुरु सत्संग में रोज बैठा बैठा करके कराता है। यही बात यहाँ भोली भगवान ने प्रैक्टिकल कैसे बोला? बोला, जैसे सुनार के पास आप बहुत गहना लेके गए और उसमें उस गहने में गणेश जी भी है और चूहा भी है सोने का, तो आप बेचने लगे तो चूहे का दाम जो है वो बोल रहा है इसका दाम तो 1,00,000 रुपए है चूहे का, और जो गणेश जी हैं इनका दाम है 20,000। तो आप चौंकते हो कि चूहे का दाम 1,00,000, इसका 20,000, इतना कम, और ये गणेश जी हैं इनका। तो कहा, गणेश जी तुम देखो, सुनार की निगाह कहाँ होती है? सोने पर। गणेश जी हल्के फुल्के हैं, चूहा भारी है, तो सोना जो है निगाह होती है सुनार की सोने पर, गहने पर नहीं होती। इसी तरीके से जो सच्चे गुरु होते हैं उनकी निगाह होती है तत्व पर। उनकी निगाह नाम रूप पर नहीं होती, शिष्य के जात पात पर नहीं होती, सुंदरता कुरूपता पर नहीं होती, गरीबी अमीरी पर नहीं होती। ये बड़ा रईस भक्त है, ये बड़ा गरीब है, जो रईस है उसको हम पूछे, गरीब को दुत्कारें नहीं। सच्चे गुरु की निगाह होती है सिर्फ तत्व पर। तत्व माने भगवान पर, कि है ही भगवान सामने वाला, कोई भी हो, चाहे भिखमंगा हो और चाहे राजा हो, वही राजा वही परमात्मा एक जगह राजा बना है और वही परमात्मा एक जगह भिखमंगा बना है। जब ऐसी समदृष्टि होगी और ऐसा संभाव होगा तो आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका भाव द्वैत का होगा, ये मेरा फलाना शिष्य जो है बड़ी ऊंची जात का है और फलाना शिष्य बड़ी नीची जात का है, फलाना शिष्य बड़ा रईस है, राजा है, और फलाना जो है बहुत गरीब है, फलाना बहुत खूबसूरत है, फलाना बदसूरत है। तो ऐसे में जब ध्यान जाएगा नाम और रूप पर, तो जान लो वो सच्चा गुरु नहीं है। और जब सच्चा गुरु नहीं है तो परिणाम क्या होगा? बंधे को बंधा मिले, छूटे की छुपाए, और सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। जो स्वयं बंधा है वो हमें क्या छुड़ाएगा? जो स्वयं छूटा हुआ वो हमें छुड़ा सकता है। दूसरी बात, गुरु अगर लोभी है और शिष्य लालची है तो परिणाम क्या होगा? गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दांव और दोनों डूबे बैठ पाथर की नाव। जो लोभी गुरु होते हैं वो खुद भी डूबते हैं और शिष्य को भी डुबोते हैं। कैसे? शिष्य लालची है, वो गुरु जी को लालच देता है, गुरु जी हमारे को जो है ना एक दुकान और मुझको आप जो है ना मेन बाजार में दिलवा दिए, खुलवा दिए, तो गुरु जी आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। तो क्या बोलता है?
लालची गुरु कहता हाँ हो जाएगी बेटा, कोई चिंता नहीं करो, बस ज्यादा नहीं, ऐसा करो, ये एक ताबीज हम तुमको देते हैं, ये ताबीज अपनी बाही में बांध लो, और ये ताबीज बांध लोगे तो तुम्हारे को देखना 3 महीने में दुकान तुम्हारे को मिल जाएगी जहां चाहते हो। और ताबीज का जो है, ये जो है मूल्य जो है इसका 51,000 रुपए है। तुम इसका मंत्र पढ़ेंगे, रोज पूजा करेंगे, 3 महीने तुमको मिल जाएगी। जो लालची शिष्य है वो बड़ा खुश होता है। क्या खुश होता है कि 51,000 रुपए में हमको दुकान मिल जाएगी, गुरु जी ने बड़ी कृपा किया है, गुरु ने इतना इनके मंत्र में शक्ति है, हमको दिला देंगे। तो क्या हो गया, गुरु लालची, गुरु लोभी शिष्य लालची, और दोनों खेले दांव। दोनों दांव खेलने क्या है, गुरु ने 11 रुपए के तावीज को 51,000 का दे दिया। तो ये सोच रहा है कि 11 रुपए की जगह हमको 51,000 रुपए की आमदनी हो रही है, गुरु सोच रहा है। और शिष्य है लोभी, वो देख रहा है कि 51,000 में हमको एक दुकान गुरु जी और दिला दे रहे हैं इनके मंत्र तंत्र से, तो सोचता बड़ा सस्ता मिल रही है दुकान। तो दोनों खेले दांव, दोनों दांव खेलते हैं, और यदि उसके प्रारब्ध में है दुकान मिल जाना तो मिल जाएगी, और प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगी। चाहे तुम कौन से ताबीज पहन लो, चाहे जितने मंत्र पढ़ लो, चाहे जितना ज्यादा तुम पूजा पाठ कर लो, जो कुछ परमात्मा ने तुम्हारे शरीर की प्रारब्ध है उसके अनुसार जो कुछ तुमको मिलना है वही मिलेगा, उससे एक दिन का भी कोई ज्यादा नहीं मिल सकता। इसीलिए ये लाइन आती है, पहले बनी प्रारब्ध और पीछे बना शरीर, तुलसी ऐसा जान के मन न माने धीर। पहले बनी प्रारब्ध, इसका प्रमाण क्या है आप देख लो। जब बच्चा जन्म लेता है, अभी तो उसने कोई कर्म किए ही नहीं ना, अपनी प्रारब्ध के अनुसार, पिछले कर्मों की प्रारब्ध के अनुसार एक बच्चा राजा के घर पैदा होता है, जो पैदा होते मान सोने के चम्मच से, सोने की कटोरी में वो दूध पीता है और सोने के बिस्तर पर लेटता है। और एक बच्चा भी जिसने कोई कर्म नहीं किया, वो जो है भिखमंगे के वहां पैदा होता है, जिसको कि दूध भी नसीब नहीं है। तो बोला, इसीलिए बोला कि जो तुम्हारे पिछले कर्म है उसके अनुसार तुमको आज वो प्रारब्ध मिली है। अब आज कोई ऐसा गलत कर्म न करो जिससे कि तुम्हारी प्रारब्ध अगले जन्म की खराब हो जाए। समझ समझ पग धरिए, जब तुम समझ समझ के पग रखोगे तो तुमसे कभी भी कोई गलत कर्म नहीं होगा। और यहाँ बार बार आता है, कुछ भी करो उसके पहले 2 बार जरूर सोच लो, नहीं तो तुमको पछताना पड़ेगा। कैसे? बोला, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जग में हो थसाए। जो बिना विचारे कोई कार्य करता है वो अपने ही कार्य को बिगाड़ लेता है और जग में अपनी ही हंसी कराता है। और जो सोच विचार के कार्य करता है तो जगत में उसका मान सम्मान प्यार उसको सब बहुत मिलता है। तो इसलिए हमें समझ समझ पग धरिए। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात बोली गुरुजी ने यहाँ पर, हर जगह प्रभु की व्यापकता का अनुभव करो, सारे जगत में निवास है केवल प्रभु का। जैसे सुनार की नजर आभूषण पर नहीं पर सोने पर होती है, ऐसे ही गुरु की नजर है तत्व पर, नाम और रूप पर नहीं है।
जो सच्चा गुरु होता है वो नाम रूप पर नजर नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि नाम रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश है। तो इसीलिए वो ब्रह्म तत्व पर नजर रखता है, नाम रूप पर नहीं रखता, क्योंकि नाम रूप नाश है। हम सब इस धरती के सबसे भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम सबको सच्चा सदगुरु मिला है, जो कितनी मेहनत किए गुरु ने हमारे साथ, कितनी मेहनत कर रहा है। आज जो कुछ भी प्राप्त हुआ है अनमोल खजाना, वो गुरु की बदौलत हुआ है। वो अनमोल खजाना क्या है जो गुरु की बदौलत प्राप्त हुआ है? क्या है? आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग। ये जो चीजें 5 चीज बताई जो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, ये 5 चीजें अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। आप दुनिया के किसी बाजार में किसी भी व्यापारी दुकानदार के पास पहुंचो और पहुंच के कहो आपको हम 100 करोड़ देंगे, आप मुझको आनंद दे दीजिए, आप मुझको शांति दे दीजिए, आप मुझको पॉजिटिव थिंकिंग दे दीजिए। दुनिया का कोई दुकानदार आपको ये नहीं दे पाएगा, और ये चीज आपको फ्री में सदगुरु से मिल जाती है, और हम सबको मिली है। हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। आप सिर्फ नित्य सत्संग दोनों समय, सुबह 8 बजे होता है ऑनलाइन, रात को 9 बजे होता है ऑनलाइन। ऐसा समय है कि आपकी दुकान भी बंद उस समय हो जाती है, दुकान खुलती नहीं है। रात को 9 बजे होता है, दुकान बंद हो जाती है। सुबह 8 बजे होता है, दुकान खुलती नहीं है। दोनों समय आप सत्संग ले लो, और आपको ये आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग ये न मिले तो आप जो फाइन मेरे ऊपर करोगे हम मंजूर कर लेंगे। आप ये चीज करके देखो, ये अनमोल जो खजाना आपको मिलेगा, ये मिलेगा सिर्फ गुरु की शरण में आने पर, नित्य ब्रह्म ज्ञान सुनने पर। बाकी कोई उपाय नहीं है। ये चीज मैंने अपने कानों से गुरु जी को सैकड़ों बार कहते सुना। क्या? किसी का बीमारी है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का मकान नहीं है, किसी को डेथ हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम गुरु के पास लेके आता था, कोई आगे बताता था, तो गुरु जी उससे सिर्फ एक बात बोलते थे, सत्संग आके बैठो सब ठीक हो जाएगा। हमें बड़ा उस समय समझ नहीं इतनी, हम कहेंगे गुरुजी सब एक ही पुड़िया देते हैं, मैं सत्संग आओ ठीक हो जाएगा। अरे ये कौन सी बात है भाई? अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आता है। जब गुरु के ज्ञान का पिटारा गुरु में श्रद्धा रखने के बाद प्राप्त हुआ, तब ये समझे कि, और ये लाइन गुरु जी की आती है, सत्संग ही भगवान है, सत्संग में ही मिलते हैं भगवान। यहाँ पर आपको आने पर जो आपको जीवन में शांति मिलेगी, वो शांति आपको कितने करोड़ों रुपए कमा लो, दुनिया की सारी वैभव संपन्नता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मन में शांति नहीं होगी। और जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य शांति, और वो शांति मिलेगी नित्य के सत्संग लेने पर। आप करके देखो और आपको आनंद की प्राप्त न हो तब कहना, ठीक है?
हाँ मुकेश भैया, मुकेश भैया क्या बोल रहे हैं? मुकेश भैया मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? पहले साइकिल और गुरु की जो गुरु से प्रेम करता है तो गुरु की सारी बातों को वो जब वो सारी बातों को फिर वो मानता है, वो हमेशा आनंद में रहता है। इसलिए गुरु पे कभी भी असरता नहीं रखनी चाहिए। और यदि कोई कोई अगर ऐसी चीज दिख रही है, मन में कोई विचार आ रहा है, तो उससे नम्रता से प्रेम से पूछ करके उसका निवारण कर लेना चाहिए। बहुत सुंदर। मुकेश भैया भजन सुनाइए, वाला मुकेश भैया वाला भजन सुनाइए। क्या क्या मिलेगा सत्संग में? हाँ शांति मिले सत्संग में, क्या क्या मिलेगा सत्संग में? कोई सत्संग अटेंड करता है तो क्या क्या पाएगा? हाँ। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। दूध में मक्खन छिपा है जैसे, गन्ने में जैसे मिठाई। दूध में मक्खन छिपा है जैसे, गन्ने में जैसे मिठाई। फूलों में जैसे इत्र छिपा है, सत्संग में राम सदाई। फूलों में जैसे इत्र छिपा है, सत्संग में राम सदाई। हो जैसे नशा छिपा है भंग में, हो जैसे नशा छिपा है भंग में। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। बचपन बीता आई जवानी, जोश में होश को खोया। बचपन बीता आई जवानी, जोश में होश को खोया। फिर आए जब तन पे बीमारी, देख बुढ़ापा रोया। फिर आए जब तन पे बीमारी, देख बुढ़ापा रोया। हो प्रेमी रहे सदा ही उमंग में, हो प्रेमी रहे सदा ही उमंग में। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। सारी उमरिया माया में गवाई, कब तू राम जपेगा। सारी उमरिया माया में गवाई, कब तू राम जपेगा। खाली हाथ चलेगा एक दिन, सब कुछ यही रहेगा। खाली हाथ चलेगा एक दिन, सब कुछ यही रहेगा। हो कोई चले न तेरे संग में, हो कोई चले न तेरे संग में। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, ओए तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। सतगुरु ब्रह्म
सतगुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका भाग विधाता, सतगुरु से ही बंधा हुआ है जन्म जन्म का नाता, सतगुरु से ही बंधा हुआ है जन्म जन्म का नाता। हो जैसे डोर बंधी है पतंग से, हो जैसे डोर बंधी है पतंग से, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, हम सब आके रंग गए रंग में, हम सब आके रंग गए रंग में, हम सब आके रंग गए रंग में, हम सब आके रंग गए रंग में। बहुत सुंदर मुकेश भैया। हाँ राकेश भैया। राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम राकेश भैया, क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हाँ वो जो आपने बताया सही बात है कि गुरु जी के पास जो जाता था, जो भी समस्या गुरु जी कहते थे सत्संग आओ बस, रोज सुबह शाम को सत्संग लेते रहो बस, सारी समस्याएं दूर और आपको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिलेगा। ये इससे सस्ता और बढ़िया चीज जो है फ्री में मिल रहा है सत्संग, इससे ज्यादा और अच्छी क्या बात। बहुत सुंदर। दिनेश भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम दिनेश भैया, क्या बोल रहे हैं? सच बात है कि वास्तव में संसार में जो भी चीजें आप प्राप्त कर लें और प्राप्त करने के बाद भी आप आनंद शांति संतोष जो प्रफुल्लता नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे आपके पास धन संपदा ही क्यों न हो, उसे गुरु मतलब मुफ्त में क्या कहते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से देता है, बस लेने वाला चाहिए बस। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर। हाँ मिनी मालविया जी। हरिओम। मिनी मालविया जी। हाँ प्रणाम मिनी मालविया जी, क्या बता रही हैं? ये बात बहुत अच्छी लगी। अपने मन को नो करो और गुरु की बात को यस करो। अगर जितनी देर हम गुरु के शरण में रहेंगे और मेरे सारे कार्य बहुत अच्छे निकले, ये बात बहुत अच्छी। और अपने मन की करो सफाई, तभी दिखाई देगा। हमेशा अपने गुरु के बात वचनों को मानना चाहिए भैया, तभी हर समस्या का समाधान। हरिओम। बहुत अच्छा। हाँ रामचंद्र चौरसिया जी बनारस। हाँ हरिओम। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा लगा गुरु जी। कोई भी समस्या हो कर लीजिए। हाँ और क्या बोल रही होम मिनिस्ट्री, क्या बोल रही है? होम मिनिस्ट्री क्या बोल रही है? हैं क्या बता रही हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ राम प्रकाश भैया। हरिओम भैया। हरिओम क्या बोल रहे हैं राम प्रकाश भैया? सदगुरु कोरकोट सुखाने भैया, कितनी अच्छी आप बात बता रहे थे कि कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोग को सच्चा सदगुरु मिला है। जैसे आपने बताया अभी कि जब सत्संग में हम लोग नहीं आए थे तो उसके पहले हम लोग क्या मन के बारे में कुछ जानते थे? न मन के बारे में जानते थे, न आत्मा के बारे में जानते थे, न विषय विकार के बारे में जानते थे। ये तो सच्चा सदगुरु अपने शरण में ले कि हम लोग को बैठा के एक एक बात बताया है, तब हमें उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हुआ। और आप कितना अच्छा बता रहे थे कि जो गुरु कहे हम सिर्फ उसकी बात माने,
जैसे आपने बताया कि हमारा अगर गला खराब है और गुरु बोल रहा है कि तुम्हें खट्टी चीज नहीं खाना है, मसाला की चीज नहीं खाना है, और हम गुरु को देख रहे हैं कि वो चाट खा रहा है और हम ये कहें कि गुरु तो चाट खा रहा है और हमें मना कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ना। तकलीफ हमें है, बीमारी हमें है, तो हमें ही उसका उपचार करना है। हमें जब हम उसमें परहेज करेंगे तभी तो फायदा होगा। तो गुरु की हर समय बात मानना है। और ये बात बहुत अच्छी लग रही थी कि कण कण में भगवान दिखाने की शक्ति सिर्फ गुरु में है, और उसी ने हमें बताया कि हर कण में भगवान है, हर जगह भगवान का वासा है, हर रूप को भगवान के रूप में देखना है। अगर भगवान का रूप को नहीं देख सकते तो कम से कम गुरु का रूप तो हर एक में देखे ही देखे। बहुत सुंदर। पूनम जी, एक टीवी धीमा कर दो। हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बता रही पूनम जी? बहुत अच्छा लगा आपने जो द्वैत किया, द्वैत की जो बताया है, द्वैत का धुआं, द्वैत की आग, बहुत अच्छा लगता है। विरोधी को देख के हम जब जलन होती है तो उसको वो दिखाई नहीं पड़ता। हाँ। अब अद्वैत को बताया आपने कि जहाँ प्रेम ही प्रेम है, जहाँ मैं इधर भी उधर भी, ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ। और बात अच्छी लगी, गुरु हमको जो है ब्रह्म की पहचान देता है। हाँ। और हमेशा मतलब निगेटिव विचार चीज ना आए और हमेशा भरपूर कर दिया है। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर। हाँ, संजू फाफा मऊ। हरिओम। आवाज धीमी आ रही है और नजदीक कर लिए। हाँ, क्या बता रही हैं? और जोर से बोलिए या पास करिए, आवाज कम आ रही है, धीमी आ रही है। हाँ, अब ठीक है। बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि जो समय चल रहा है हम लोग का, ये मतलब जो कहर चल रहा है चारों तरफ से, इतना आवाज आ रही है, हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है। बताइए, आवाज आ रही है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि गुरु हम सबके उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। अगर भगवान तो नहीं देखे, पर गुरु के रूप में जो भगवान हम लोग ने देखा है, साथ साथ इतना मतलब दर्शन होता है, इतनी वाणी चलती है, उसके वर्षा से इतना मतलब मन शांत होता है। नहीं गुरु जी, जो कहर चल रहा है हम सब जी ना पाते, रह ना पाते, एकदम ऐसे होता, अटैक आ जाता है टेंशन में। धन्यवाद को बहुत 2 दिन से सत्संग नहीं सुन पाए गुरु जी, आज लगन जल्दी खत्म हो गई, जल्दी से सत्संग आपका इतना कृपा है, आशीर्वाद है कि आज हमको सत्संग पूरा मिल गया, मन एकदम शांत हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ, महेश भैया की मम्मी। महेश भैया की मम्मी। हरिओम गुरु जी। अरे हरिओम, वेरी गुड। हाँ, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगा गुरु जी कि जब अपने मन का सफाई करोगे तभी ज्ञान आएगा, लगेगा। हाँ, बहुत सुंदर। और बहुत अच्छा ही हमें बात लगा कि गुरुपति जो है तो श्रद्धा नहीं रखना चाहिए। हाँ, गुरु में अंधी श्रद्धा रखनी चाहिए। हाँ। इसलिए बाकी है हम लोग कि आपको गुरु आप जो है तो मिले हो गाने के नहीं, आप तो अपने शरण में रखे हुए हैं गुरु जी। चलिए। लाख लाख शुक्राने हैं गुरु जी। इधर आओ। हाँ, अर्चना जी। हरिओम। क्या बोल रही अर्चना जी? हरिओम। गुरु जी, जीवन का डॉक्टर शांति, हम लोग को इतने अच्छा मतलब अति भाग्यशाली हैं कि कितने अच्छे गुरु के सानिध्य में पड़े हैं कि रोज इतने अच्छे अच्छे अनमोल खजाना मिलता है। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, मन की बहुत शांति रहती है। सत्संग ही भगवान है। और
ये बहुत अच्छा लगा, सिंह का कनेक्शन पाताल से है, जिसमें पानी कभी नहीं खत्म होता, उसी प्रकार से गुरु जिसका कनेक्शन गुरु से रहता है उसमें सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। ये बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, हरिओम गुरु। बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ, कल सुबह का सत्संग 8 बजे हुआ। लॉकडाउन है तो कंपनी बाग में वहाँ नहीं होगा, घर से ही ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन आप लोग सुबह 8 बजे कल देखेंगे। कल और परसों कंपनी बाग में से वहाँ नहीं होगा, लॉकडाउन होने के कारण। ठीक है, चलिए ओम का जाप कर लें। सही प्रेमी हरिओम, राम राम।